हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एचआर के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करो, क्योंकि आप प्रीलिम के लिए तो प्रिपेयर कर ही रहे हो, बट एचआर के लिए प्रिपेयर करना बेहद ज़रूरी है अभी से। क्योंकि भले ही ये एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो, लेकिन मैंने कहा था टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना। ये ज़रूर है कि उस चीज़ में यानी एचआर में आप सबकी कोई ना कोई डिग्री है और थोड़ी बहुत कम से कम कह सकता हूँ आपको उन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जानकारी होगी, ठीक है। लेकिन जो तजुर्बेदार खिलाड़ी है वहाँ पे, जिन्होंने दिया है एसओ का एग्ज़ाम, वो जानते हैं कभी कभी कुछ चीज़ें बाउंसर जाती है, क्योंकि आईबीपीएस क्वेश्चन घुमा के पूछता है, ठीक है। क्योंकि आईबीपीएस को पहले से ही पता है ना, तुम लोगों ने एचआर में फलाना ढिमकाना कोई डिग्री ली है तो थोड़ा बहुत बच्चों ने पढ़ाई होगा, और जॉब के लिए तो बंदा मेहनत करेगा, तो क्यों ना क्वेश्चन को घुमा दिया जाए। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, वो चीज़ें आप डेफिनेटली इस पर वर्कअप ऑन करो। मैं कुछ बुक्स भी सजेस्ट करूंगा कि आपको किस तरीके से परचेज़ करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक वीडियो की लिंक दूंगा, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, नीचे सबसे टॉप पे वही रहेगा वीडियो, वो आप वीडियो डेफिनेटली देखना। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आईबीपीएस एसओ एचआर क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं मेंस में, वो जनरली टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। मैं कुछ अभी बता भी दूंगा बातों बातों में, मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किस कैटेगरी में, ठीक है। तो वो वीडियो वहाँ पे पूरा जाके देखिएगा, तो आपको उससे ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। अभी मैं पहले आपको बुक्स बताता हूँ कि बुक्स आपको किस तरीके से लेने पड़ेंगे। देखो, दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे, आप या तो तजुर्बेदार खिलाड़ी हो, बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुके हो एचआर के, या पहली दफ़ा ऐसे एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। देखो, अश्वत्थप्पा, पियर्सन, या फिर वो गैरी डेजलर की जो बुक है, और ये मैंने पीडीएफ अपने ग्रुप में भी शेयर की हुई है, देख लीजिएगा आप लोग मीडिया सेक्शन में जाके। देन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बाय रॉबिन्स की बुक डेफिनेटली आपको पढ़नी है, ठीक है। फिर वीएसपी राव की एक बुक है। देन फंडामेंटल्स ऑफ एचआरएम बाय स्टीफन रॉबिन्स, ठीक है। इसके अलावा देखो, यूजीसी नेट एचआरएम या लेबर लॉ की स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं, मैं कहूँगा कि आप लोग इसके ना एमसीक्यूज़ वाली बुक होगी तो वो उठा लेना। ऑब्वियसली लेटेस्ट देखो, इसमें पियर्सन है या नहीं है, ऑब्वियसली पियर्सन है तो लेना ज़रूर, बट लेटेस्ट वाली उठाना, क्योंकि एमसीक्यूज़ में ना आप अगर यूजीसी नेट का होगा तो आपको मज़ा भी आएगा, मज़ा इन द सेंस क्योंकि आपके इतने इजीली क्वेश्चंस राइट नहीं आएंगे। आई मीन कोई ना कोई क्वेश्चन आपको रोकेंगे, तो जो क्वेश्चन रोकेंगे तो आपको वो पढ़ने में समझ में आएगा कि इस एरिया तक आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में और कोई बुक है, या अगर मैंने कोई मेंशन नहीं किया होगा, आपके पास ऑलरेडी है वो कंटेंट, तो आप डेफिनेटली पढ़ो। आपके पास जो भी सॉफ्ट कॉपीज़ हार्ड कॉपीज़ पहले से मौजूद है वो तो पढ़ना ज़रूर। इसके अलावा सी व्हाट आई कैन टेल यू इज़, आप लोग ना टर्मिनोलॉजीज़ पे थोड़ा सा अच्छे से काम करो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, एचआरपी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ये सभी ने पढ़ा है, रात को भी पूछोगे बोल दोगे बड़बड़ा के। लेकिन मैं अगर इस तरीके से पूछता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ एचआरपी, और अगर आपको नहीं आता है तो बॉस मैंने मेरा काम कर दिया एज अ पेपर सेटर। और यही मैं आपको बता रहा था शुरुआत में, आप ये वो वाला वीडियो डेफिनेटली देखना, वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा लिंक। वो ऐसे वीडियो, ये वीडियो आप डेफिनेटली देखो, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। और जिसमें मैंने बताया विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कंपोनेंट और फीचर ऑफ एचआरपी, तो कैटेगरीज क्या आती है मैं आपको बताता हूँ अभी, और उसके बाद में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊँ किस तरीके से आप पढ़ो। देखो, क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार होंगे कि विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन, या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, मतलब कोई एक टर्म रहेगा जिसके बारे में वो लोग 3-4 फीचर्स देंगे, जिसमें से 4 करेक्ट होंगे, 5वां रॉन्ग होगा, इस तरीके से। इसका मतलब क्या है, वो टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, मुझे वो बेहद पसंद नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन रट के आ जाते हैं। अरे बॉस, उसके अंदर क्या है, फीचर्स क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। या फिर ऐसे रहता है कि फर्स्ट सो एंड सो ये कहाँ हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़े रेयर आते हैं, सिर्फ कैटेगरी के लिए याद रखना। या फिर ये पर्टिकुलर मेथड, मान लो कि अप्रेजल की मेथड, इसका वीकनेस क्या है,
अभी मुझे पता है आपने ट्रेडिशनल मॉडर्न सब पढ़े होंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेजर्स, लेकिन मैं पर्टिकुलर उठा लेता हूँ, उसका वीकनेस पूछता हूँ। तो मैं आपको लिटरली डीक करके पूछ रहा हूँ कि ज़मीन के अंदर और खोदो और देखो कि क्या चल रहा है, कौन सा वीकनेस है। यानी कि आपको बहुत डिटेल में वो चीज़ पढ़नी पड़ेगी। इसको सिंपल रखना, जो भी पढ़ो ना उसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि क्या आप वो चीज़ें आप कर सकते हो जिससे आपको आइडिया आ जाए। ठीक है, देन कोई भी एक प्रोसेस रहेगी, उसका करेक्ट ऑर्डर या सीक्वेंस वो आपको पूछ सकते हैं, इसके स्टेप्स बताओ। ठीक है, 4 या 5 स्टेप्स वाला अगर रहेगा तो वो डेफिनेटली ऑप्शंस में वो दे सकते हैं स्वैप करके। या फिर मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक से फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल, से फॉर इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, इस तरीके से पूछ सकते हैं। अभी देखो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन मतलब यार लिटरली रिएक्शन ऐसे आ जाए, सर कुछ भी पूछो, क्योंकि वो चैप्टर इतनी बार सुना है और हमने जो डिग्री भी ली है उसमें, तो हर साल कहीं ना कहीं वो रिक्रूटमेंट यहाँ वहाँ से आ ही जाता है थोड़ा थोड़ा करके। फिर आप इस तरीके से सोचते हो ना मोस्ट या फिर मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए डिटेल, इसको ही कहते हैं डिटेलिंग। इन डिटेलिंग पे काम करो, आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहोगे। ठीक है, तो ये मैंने कुछ बता दिए, यही क्वेश्चंस डिटेल में आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वो वीडियो इस वीडियो के बाद डेफिनेटली देखना। मैंने लास्ट ईयर बनाया था, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। अभी इन सब क्वेश्चन सुनने के बाद एक सवाल आता है कि सर मेरे को टर्म्स वगैरह समझ में आते हैं, मैंने लेबर लॉज वगैरह अच्छे से पढ़े, लेबर लॉज में कुछ चीज़ें भूल जाते हैं हम लोग, मानता हूँ, लेकिन एचआर एक ऐसा एरिया है जिसके बारे में अगर आप श्योर हो, क्योंकि देखो लेबर लॉ में क्या होता है, मैं ये नहीं बोलता हूँ पढ़ो मत, पढ़ो डेफिनेटली पढ़ो, आपको कुछ ना कुछ तो करने पड़ेंगे, सब अगर सब नहीं कर पाया तो। लेबर लॉ में अगर वो सेक्शन भूल गए तो गेम ओवर, वो गेम ओवर। हाँ, अगर आप कोई स्टोरी बनाते हो, लेकिन कितनी स्टोरीज बनाओगे, रे कि एच को याद कैसे रखे, सेक्शन 2K कैसा याद रखे। तो मैं कहता हूँ एचआर में जितने भी क्वेश्चंस है उसके ऊपर अपनी महारत बनाओ। मैं ये नहीं कहूँगा कि 60 में से 60 अटैम्प्ट करो, आपको मेरा तरीका पता है बताने का, लेकिन मैं लास्ट की स्टोरी आपको बताता हूँ, और ऐसे 1-2 बंदे हैं जिनसे मैं कांटेक्ट में, वो अपनी स्टोरी मुझे शेयर करेंगे, तो मैं वो बीच में आपको शेयर भी कर दूँगा। बट उनके अटैम्प्ट कुछ क्लोज टू 50 थे, 46, 47, उनको मार्क्स कुछ 35, 36 मिले, यानी उनके भी कुछ रॉन्ग गए और लास्ट में उनका वो क्लियर हो गया था। ठीक है, मतलब पैटर्न देखो, उन्होंने वीडियोस देखे, वो उन्होंने मुझे बताया था कि 50s के क्लोज ही रखना था, सर आपने बताया तो मैंने वो उसी तरीके से प्लान किया और उसी तरीके से हमारे रहे। क्योंकि देखो अगर आप ज़्यादा सोचने जाओगे ना तो दिमाग का दही होता है, क्योंकि कितने करोगे यार। और एक चीज़ है जिसके ऊपर आपको काम करना है, वो ये है, कोई भी आप टर्म पढ़ो ना, सबसे पहले आप क्या करते हो, मान लो कि HRP पढ़ा, चलो ठीक है HRP पढ़ा, आप डेफिनेशन पढ़ते हो उसकी, ठीक है, उसके बाद उसके फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ो। मुझे पता है हम लोग कैसे पढ़ते हैं, समझ में आ गया, हाँ चलिए तो समझ में आता है, इट इज़ ओके, इट इज़ सुटेबल, इट इज़ वेल ओरिएंटेड, ये पढ़ता कौन है, कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें पढ़ो। अगर आप ये पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपका बेनिफिट होगा। उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस से पढ़ो, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह पढ़ो, उसका कोई पार्ट है तो पढ़ो, और हर एक अगर पार्ट में भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है तो वो सब पार्ट में पढ़ो। इसी तरीके से आपको वो टर्मिनोलॉजी पूरी समझ में आएगी, वरना अगर आप बोलते हो टर्म समझ में आ गए तो वो सिर्फ 4 लाइन का डेफिनेशन होगा। इस तरीके से डिटेलिंग में जाओ। मैं आपको PDFs पहले भी शेयर किए हैं, मैं और भी कलेक्शंस कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं एक भेजते रहूँगा आपको। पढ़ाई चालू रखो, किसी भी हाल में मेंस को हल्के में मत लेना। हाँ, एक दफ़ा सोचना अच्छा है, हो जाएगा, लेकिन उसको लाइटली मत लेना, कीप इट इन द मिडल। रिस्पेक्ट भी दो, एट द सेम टाइम आपको पता होना चाहिए कि इसको क्रैक कैसे करना है। एक चीज़ हमेशा याद रखो यार, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, गूगल से पढ़ो, क्लासेस से पढ़ो, कोई नोट्स उठाओ पढ़ो, लेकिन किस तरीके से वो पढ़ना चाहिए एक आर्ट है। अभी HR वाले एग्ज़ाम में आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है ना, आई मीन रीजनिंग जैसे, मैथ्स जैसे, रफ पेज का तो आपको नहीं लगेगा, तो आप लोग सिर्फ सोच के जवाब दोगे, ठीक है, कि ये टर्म किसने निकाला था, मैस्लो था, हर्ज़बर्ग था या कौन था, ठीक है, तो ये आपके नॉलेज पे जाएगा कि आप कहाँ तक पढ़े हो।
और मेरी आपसे एक राय है, जो टर्म ज़्यादा पॉपुलर नहीं है उन पे खासा ध्यान दो, क्योंकि मैस्लो, हर्ट्ज़बर्ग थ्योरी फिर भी ज़ुबान पे आ जाते हैं, देखो मेरे एग्जाम्पल में भी वही आए, लेकिन जो छुपे हुए हैं ना, जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, आज की भाषा में कहूँ जो ज़्यादा ट्रेंडिंग में नहीं है, वायरल में नहीं है, वो उन पर खासा ध्यान दो, क्योंकि वो क्वेश्चन जब आते हैं ना चिढ़ा के जाते हैं। और अच्छे 40s में अटेम्प्ट होते हैं, अच्छे 40s मतलब 45 एंड अबव। अच्छे, मैं ये नहीं कहता हूँ 45 करो तो 45 राइट आएंगे, कुछ जाएंगे, लेकिन उसमें फिर रेशो कम हो जाता है। प्रिपरेशन लेकिन वैसी फाड़ू रखना एकदम, ठीक है। मैंने वैकेंसीज के बारे में उस में बात किया है, अभी हमारा फोकस सिर्फ प्रिपरेशन पे होना चाहिए। आप अपना दिल और जान पूरा लगा दो, बाकी जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, एक चीज़ याद रखना, ये लाइफ के लिए बता रहा हूँ, नॉट जस्ट फॉर एग्जाम, आपके हाथ में जो चीज़ें नहीं है कंट्रोल में, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत देना। आपके हाथ में क्या है, प्रिपरेशन, उस पर फोकस करो। एट द एंड ऑफ द डे यू शुड बी सेटिस्फाइड कि मैंने पूरा दिल से अटेम्प्ट किया, ना सिर्फ घर पे बैठ के काश में दिया होता है ऐसो का एग्ज़ाम, काश ये हुआ होता, ये सब चीज़ें मैं तो नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो बिंदास जाओ, आपकी तरह लाखों बच्चे होंगे, कोई बात नहीं, हर एक की प्रिपरेशन अलग होगी, और मेंटली काम रहना। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप इस तरीके से जाओगे तो आपके अच्छे अटेम्प्ट्स होंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा बाकियों की तरह ऐसे करोगे तो 60 में से 60 आएंगे, नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस छोड़ने पड़ेंगे शायद, डेफिनेटली, क्योंकि निगेटिव मार्किंग का प्रॉब्लम है। वरना तो यार लास्ट के 2 मिनट में बोलता था साइड में रख दो अक्कड़ बक्कड़ खेलने के लिए सिर्फ, बट नहीं, कुछ क्वेश्चन छोड़ेंगे, सभी लोग छोड़ेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन बाकियों को आप अप्रोच कैसे करते हो बहुत मैटर करेगा। अपने आप को भरोसा रखो, आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो। और मैं क्यों बोलता हूँ थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस करो मेंस में, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज दिखाई देती है। अभी मान लो कोई मुझे HRB का क्वेश्चन मेंस में नहीं इंटरव्यू में पूछ रहा है, अब तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल मुझे HRB पता नहीं है, तो मैं उसको ऐसे जवाब दूंगा, सर HRP मीन्स ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अभी ये तो मैंने बता दिया करेक्ट, लेकिन उसने मेरा पूरा शक्ल देख लिया कि बंदा डरा हुआ है, इसको बेसिक में ही लफड़ा है। तो बेसिक में अगर लफड़ा है तो डेफिनेटली मुझे वो 1-2 और टर्म पूछेगा। पता चला मैस्लो से उसको खास लगा हुआ है तो मैस्लो थ्योरी के बारे में कुछ पूछ लेगा। लेकिन अगर यही आंसर मैंने मेंस में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग लग रहा है, मैंने क्लिक किया, करेक्ट आया, लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज नोटिस नहीं हुई। कहने का पॉइंट क्या है, मेंस में जितने लूट सकते हो लूटो, ठीक है, ताकि मैं चाहता हूँ आपका इंटरव्यू में प्रेशर कम पड़े। होते हैं ना बाउंसर्स क्वेश्चन, जिनके बारे में डिटेल बाद में करूँगा आफ्टर अ मंथ सो, कि वही क्वेश्चंस के गैप क्यों है, क्या हुआ था बीच में, जॉब क्यों छोड़ी। इसकी वजह से मैं चाहता हूँ मेंस में मेला लूट लो, प्लानिंग अच्छे से करो। मैं आपको डेफिनेटली PDFs वगैरह MCQs भेजते रहूँगा, ठीक है। अपडेट करते रहना, जो टेलीग्राम पे कर रहे हो मुझे कुछ लोग, अपडेट करते रहो, सो दैट आई विल गेट टू नो हाउ यू आर प्रोग्रेसिंग, ठीक है। ज़्यादा दिमाग पे लोड मत लेना, पास्ट में क्या हुआ, स्पेशली जो एक्सपीरियंस लोग हैं जो लास्ट में जाके अटके हैं, अपने आप को बैक करो, एग्ज़ाम्स होंगे। और आप लोगों ने बहुत लोगों की सक्सेस स्टोरी पढ़ी है, उनसे सीखा है, आप लोग सक्सेस स्टोरी पढ़ के मोटिवेट होते हो, वन डे लोग आपकी सक्सेस स्टोरी पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।